देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कान की संरचना, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। जो 3 संरचनाएं थी, 3 संरचनाएं में देखो, एक होता है आपको बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, उसके बाद अंतःकर्ण होता है। अंतःकर्ण की संरचनाएं हम बताए थे पिछले क्लास में। जो इसकी संरचनाएं क्या होती है, जटिल होती है। इसको जो है अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। अंतःकर्ण को कलागहन कहते हैं। अंतःकर्ण को क्या कहा जाता है? कलागहन बोलते हैं। अंतःकर्ण को क्या बोलते हैं? कलागहन कहते हैं। कलागहन की फिर हम संरचना पढ़ेंगे। इस कलागहन की संरचना को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और दूसरा क्या होता है? अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है। अर्धचंद्राकार मतलब होता है चांद का जो हम आधा भाग देखते हैं, अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है दूसरा भाग। देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल। इसकी भी 2 भाग होती है। वेस्टिब्यूल की जो है कितने भाग होती है? 2 भाग होती है। पहला को बोलेंगे यूट्रिकुलर और दूसरा आता है सेक्यूलस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस देखिए, यह एक पृष्ठ भाग पर स्थित होता है। मान लीजिए कर्ण, अंतःकर्ण का जो है ना पृष्ठ जो भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, उस पर स्थित होता है। इसमें 3 जो है अर्धचंद्राकार, 3 ये अर्धचंद्राकार जो नलिकाएं हैं, इसमें 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं जुड़ी होती है, जो एक दूसरे को क्या करती है? समकोण बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है, समकोण बनाती है। इसमें अग्र का जो 2 नलिकाएं होती है, हमारे 3 नलिकाएं होती है। इसमें अर्ध का आगे का जो 2 नलिकाएं होती है, यहाँ देखो इसमें अग्र भाग से जो 2 नलिकाएं होती है, उन दोनों नलिकाएं क्रमशः पहले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? अग्र नलिकाएं। दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? पश्च अर्धचंद्राकार नलिकाएं। अब तीसरा जो बच गया है, तीसरा बचा आपको, तीसरा नलिकाएं क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ नलिकाएं को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार नलिकाएं कहती है। ये फंक्शन था आपको यूट्रिकुलस का। जो पार्ट था वो हम डिस्कशन किए हैं। इसका जो एक पार्ट और बच गया है यहाँ पे सेक्यूलस, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैनल से जुड़े रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे।